हम लोग आला हज़रत साहब के यहाँ दरगाह पर गए थे। वहाँ मोइन अजहरी साहब हैं, उन लोगों से मिले थे हम। उन लोगों ने एक मीडिया वाले बुलाए थे, नाम याद नहीं है उनका मुझे, तो उनके जरिए बस एक वीडियो बनवाई थी और उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, बट आगे कोई सुनवाई नहीं हो पाई हमारी। शहर में दर्जनों मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर भी गौसगंज के इन पीड़ितों का मददगार कोई नहीं। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। पिछले दिनों बरेली के थाना शाही क्षेत्र के गौसगंज में हुए बवाल में जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ उन मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्षों पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं जो चुनाव के दौरान मुसलमानों को हुक्म देते इस पार्टी को वोट करना, उस पार्टी को वोट मत करना। कभी मुसलमानों को बड़गलाते हुए धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी शासन प्रशासन को देकर शहर के आपसी भाईचारे की फिजा को बिगाड़ देते हैं। कुल मिलाकर ये मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों को गुमराह ही करते हैं। जब किसी मुसलमान को इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। आज लगभग 15 दिन से थाना शाही क्षेत्र के गौसगंज की महिलाएं दरबदर की ठोकरें खाती फिर रही हैं और एक दरगाह आला हज़रत से जुड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मदद की गुहार लगाई थी, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई भी मदद नहीं की। अभी 4 दिन पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों को आईएनसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान ने हुक्म दिया था कि मुसलमान लोटे का बटन दबाएं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने भी बहुजन समाज पार्टी को वोट करने का हुक्म मुसलमानों को दिया था। इसी तरह से मुसलमानों पर कोई न कोई हुक्म जारी करते ही रहते हैं। ये दर्जनों मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुसलमान किसी मुसीबत में होता है तो ये दर्जनों मुस्लिम राष्ट्रीय अध्यक्ष दूरबीनों से भी नजर नहीं आते। आज हमारे संवाददाता को भीम आर्मी के कार्यालय स्थित पशुपति बिहार कॉलोनी पर गौसगंज के एक पीड़ित नूर बी ने गौसगंज में हुई घटना को बताते हुए कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर बी है। क्या मामला है ये गौसगंज का? पूरा मामला क्या है? गौसगंज मसले में जो दिखा रहे हैं कि 16 तारीख को लड़ाई हुई थी मुहर्रम ताजिया को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वहाँ पे मतलब हल्की मुल्की कहा सुनी हुई थी, तो उसके बाद में जो शाही दरोगा था वो वहाँ आया और पूरी वीडियो देखकर उसने वहाँ पर मतलब जहाँ से ताजिया हमारे उठते थे वहीं से उठा दिए। उसके बाद में गश्त निकल गई। 17 तारीख को शाही जाते हैं हम लोगों की ताजिया, वहाँ गए और वहाँ से वापस भी ताजिया हमारे आ गए। 18 तारीख निकल गई। 19 तारीख को दीनानाथ प्रधान और आसेराम और हीरालाल के यहाँ पर मतलब मीटिंग हुई थी कि ऐसे ऐसे कोई मतलब काम करते हैं जिससे, क्योंकि जो ताजिया निकल गए थे ना तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। उस टाइम को लेके वो थोड़ा रंजिश मान गए थे, तो उन लोगों ने मीटिंग की और उसके बाद में शाम को हम लोग एक प्रोग्राम था, काफ़ी दूर रोड पर घर है उनके, यहाँ पर थे सब लोग, सारे मुस्लिम पक्ष के लोग वहीं पर थे। उसके बाद में जो एक वहाँ पे मतलब रहमत अली नाम के हैं गूंगे, वो मस्जिद के गेट पर वहाँ बैठे थे। हिंदू पक्ष के लोगों ने आके उनके सर में ईंट मार के सर में मतलब चोट काफ़ी गहरी आ गई, तो उसकी वजह से उनके जो भाई थे बाबू हसन वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने बचाने की कोशिश की, उन्हें भी काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। फिर उनके एक बाबू हसन का बेटा और एक रहमत अली का बेटा, वो वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों के साथ मारपीट हुई और उसके बाद में ये लोग आपस में ही पता नहीं क्या हुआ। उस टाइम पे मुस्लिम पक्ष का वहाँ कोई नहीं था, ये 4 लोग थे। उसके बाद में जब पता चला कि मतलब काफ़ी गाँव में लड़ाई हो रही है तो वहाँ से सब लोग आए। तो जब तक आए तो तेजपाल को, जो लड़का जो ख़त्म हुआ है वो वहाँ से जा चुका था। वो लोग बाप बेटे दोनों काफ़ी शराब पीते थे, तो 18 तारीख वाले दिन जब लड़ाई हुई थी दोनों बाप बेटों में, तो किसी तरह से उस लड़के के सर पे पहले से ही चोट थी। और जो मौजूदा प्रधान है और जो मतलब जो पूर्व प्रधान है, उन दोनों प्रधानी को लेकर ऑलरेडी रंजिश थी।
उस बात में पता नहीं उन लोगों में किसने मतलब तेजपाल को किसने मारा, भीड़ में पता नहीं है। फिर उसके बाद में प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन ने आके एक तरफा मतलब कार्रवाई करना स्टार्ट कर दी। हम लोगों पर अत्याचार, घरों में, मुस्लिम घरों में लूटपाट, मतलब जो हिंदू लोग थे उनको साथ में लेकर पुलिस ने लूटपाट और मारपीट और लेडीजों के साथ गाली गलौज। ये कौन है इस वक्त मौजूदा? मौजूदा प्रधान दीनानाथ हैं। दीनानाथ है। क्या आपके परिवार से भी किसी ने प्रधानी लड़ी थी पहले? हाँ, काफ़ी टाइम पहले मेरे दादा प्रधान रह चुके थे। उसके बाद मेरे पापा ने भी बहुत साल पहले मतलब प्रधानी उस प्रधानी की रंजिश तो नहीं है? नहीं, उस टाइम वो काफ़ी साल पहले, मतलब हम कभी छोटे थे तब हमारे पापा जब ये फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, उसके बाद क्या आप लोगों ने थाना पुलिस को कोई लिखित में शिकायत की थी? हाँ, जब मतलब जो पुलिस वहाँ से आई थी ना प्रशासन, तो प्रशासन ने आने के बाद जो मतलब हमारे लोगों में भी चोट आई थी और हिंदू पक्ष में, दोनों साइडों में चोट आई थी। तो जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन लोगों को उन्होंने उपचार के लिए भेज दिया, जबकि जो हमारे साइड में आई थी उन्हें किसी को उन्होंने उपचार के लिए नहीं भेजा, ना किसी से कोई जानकारी ली। बिना जानकारी लिए हम लोगों के घरों में घुसना, मारपीट, तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी, जिससे जो भी मतलब जेंट्स थे कुछ फरार हो गए, कुछ पकड़े गए और बहुत बुरी तरीके से लेडीज़ों तक को जेंट्स पुलिस ने मारा था वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो लेडीज़ें रह गई उन पर जो पुलिस वाले और गाँव वाले अत्याचार कर रहे थे, इसलिए वो डर की वजह से हम लोग भी वहाँ से भाग आए थे। जिस तरह से आप कप्तान साहब से मिलने गई थी, जी, तो आपने क्या फरियाद की थी कप्तान साहब से? हम लोगों का ये कहना है कि जो मतलब हमारे घरों पर और जो हम लोगों के अगेंस्ट मतलब सब कुछ हो रहा है, एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा हो, क्योंकि वो दंगा था। हाँ, क्योंकि वो दंगा था और दो पक्षों के बीच है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्षों में गलती, अगर मानती हूँ मेरे पक्षों में भी गलती होगी, लेकिन उन पक्षों में भी तो गलती होगी, तो उन लोगों को भी तो उठाना चाहिए। एक ही तरफा हो रही है ना कार्रवाई। सुना गया है कि घर वगैरह भी तोड़े हैं बिल्डोजर जी हाँ, से, मेरे वो घर- क्यों तोड़े गए? वो जो तेजपाल की मौत के बाद उन्होंने मांग की थी कि अगर हम लोग अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब इन लोगों के घर पे बिल्डोजर चला दी जाएगी। क्या वो घर जो बने हुए थे वो उनकी अपनी जमीन में थे जी, या अपनी सरकारी जमीन में? अपनी जमीन में है, बेनामे है उन लोगों के। बेनामे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे घर को अवैध बताकर वो तोड़े गए हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ गांव की जांच की जाए और जैसे हैंडो हैंड मतलब हमारे घरों पे बिना नोटिस दिए जैसे बिल्डोजर चलवा दिया गया, तो हम उनके घरों पे बिल्डोजर चलवाया जाए। एक चीज़ और जाननी थी, उसके बाद जब आप लोग वहाँ से हट गए हैं जी। तो मालूम हुआ कि आप कई नेताओं के पास, कई धार्मिक गुरुओं के पास भी गए हम मदद लोग- लेने के लिए, जी तो हाँ। कहाँ आप गए थे और हम लोग- किसने क्या जवाब दिया? हम लोग आला हज़रत साहब के यहाँ दरगाह पर गए थे, वहाँ मोइन अजहरी साहब हैं, उन लोगों से मिले थे हम। उन लोगों ने एक मीडिया वाले बुलाए थे, नाम याद नहीं है उनका मुझे, जी। तो उनके जरिए बस एक वीडियो बनवाई थी और उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, बट आगे कोई सुनवाई नहीं हो पाई हमारी। उसके बाद फिर आप किसी और राजनीति दल में भी गए क्या? नहीं, ये जो APCR की संस्था है, बस उसका एक लॉयर हायर किया हुआ है हम लोगों का, और बाकी किसी पार्टी के पास नहीं है। ये भीम आर्मी के लोगों के पास आप आए तो उनसे किस तरह की आपको राहत मिली और कहाँ तक उन्होंने आपको जी मदद हाँ, की? भीम आर्मी टीम के पास आए तो हमें बहुत राहत मिली, जो यानी कि मेरे भाइयों पर इनाम लगाया गया था और पुलिस इस तरह से फिर रही थी, मतलब कहीं भी मिल जाए तो वो उन लोगों पे अब थोड़ी रोकथाम है, और जो धाराएं बढ़ाने के लिए बोला था चंद्रशेखर भैया आज़ाद की वजह से, वो धाराओं पे अभी रोक है, कोई ऐसी मतलब फिलहाल हम लोग अभी सुरक्षित चल रहे हैं। जिस तरह से देखा जाता है, आप कह रहे थे कि आप दरगाह आला हज़रत गए थे, वहाँ पे किसी साहब से मिले थे, उन्होंने वहाँ से एक दुआ दे के आपको वहाँ से टाल दिया, तो आप किस नज़र देखते हैं कि इस वक्त जो कौम, उनके समाज के लोग परेशान हैं, तो उसमें मदद करना चाहिए थी? जी बिल्कुल करना चाहिए थी, लेकिन उनका मन उन्होंने नहीं किया। वजह क्या रही होगी? ऐसी क्या वजह रही? वजह यही हो सकती है कि शायद वो बीजेपी से डर गए। यही वजह मानी जाए। यस। ठीक है।